हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी उत्तराखंड जीके की यह क्लास 93 है। इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप सभी क्लासों को देख सकते हैं। 92 क्लासेज प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। उत्तराखंड जीके नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप उससे ज़रूर जुड़िएगा। वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे कई सारे PDFs के। और इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह क्लास आगामी आने वाले सभी ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आगामी आप जानते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी घोषणाएं आई हुई हैं नई भर्तियों के संबंध में। 1000 पदों पर अक्टूबर नवंबर में भर्तियां होंगी, तो आप जुड़ जाइए इन भर्तियों की तैयारी में। और यह प्रश्न आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी तैयारी पर रखने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कुमाऊँ का गहना किसे कहते हैं? तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कौसानी को कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, वन्य संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में ब्रह्मकमल की कुल कितनी प्रजातियों की संख्या है? तो ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियों की संख्या है? ऑप्शन बी, 24 प्रजातियों की संख्या है। चौथा प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र में कितनी ऊंचाई पर देवदार, फर, भोजपत्र, औस, बुराश आदि के वनों में कस्तूरी पाया जाता है? तो कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? ऑप्शन बी, 3600 से 4400 मीटर पर पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कस्तूरी मृग है यह, कस्तूरी नहीं है, मृग टाइप नहीं हुआ है। तो कस्तूरी मृग पाया जाता है 3600 से 4400। ये यहाँ पर किलोमीटर है, ये भी गलत है, और मीटर के बीच में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गौला नदी पर बसा नगर है कौन सा? तो गौला नदी पर बसा नगर ऑप्शन बी, हल्द्वानी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, उत्तराखंड राजकीय मुद्रणालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी, रुड़की में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेला थारू लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है? तो कौन सा मेला होता है? ऑप्शन सी, कार्तिक पूर्णिमा मेला। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आठवां प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला शौच मुक्त शहर है कौन सा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, हरबटपुर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का राजा जो गोरखों द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रद्युमन शाह थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले राष्ट्रपति थे कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, KR नारायण जी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गढ़वाली पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो कहाँ से होता था? ऑप्शन बी, देहरादून से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है, भूटान में उत्तराखंड की पाई जाने वाली जनजाति को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भोटिया जनजाति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस वन्यजीव राष्ट्रीय पार्क में हिम तेंदुआ पाया जाता है? तो ऑप्शन ए, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कालिदास द्वारा वर्णित कर्णवाश्रम किस नदी तट पर था? तो किस नदी तट पर था? ऑप्शन ए, मालिनी नदी के तट पर था। अगला प्रश्न है, नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय पुत्र किसे कहा जाता है? तो हिमालय पुत्र किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बद्रीदत्त पांडे जी को कहा जाता है। ऑप्शन सी, सॉरी, हिमालय पुत्र यहाँ कहा जाता है पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, बद्रीदत्त पांडे जी नहीं, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर यात्रा में कुल पैदल दूरी है कितनी? तो ऑप्शन ए, 160 किलोमीटर है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मूर्खली आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 18वें प्रश्न का ऑप्शन डी, कान में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, कसार देवी मेला कहाँ लगता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कसार देवी मेला कहाँ लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्मोड़ा में लगता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, युद्ध कौशल से संबंधित इंडिया कोड का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो इंडिया कोड का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी, सराव नृत्य प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वारुणी यात्रा कितने किमी की होती है? तो वारुणी यात्रा कितने किमी की होती है? 22वां प्रश्न है हमारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? वारुणी यात्रा, तो अब अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तो ऑप्शन के हिसाब से, जो बुक के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा, तो कुछ जगहों पर तो यह 14 किलोमीटर लिखी है वारुणी यात्रा जो होती है, और परीक्षा वाणी में यह 20 किलोमीटर लिखी है। कितनी लिखी है?
और 20 किलोमीटर। तो अब इसमें से जिसको आप सही समझें 14 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। तो परीक्षा वाणी में 20 किलोमीटर है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी इस हिसाब से सही होगा। और कुछ जगह पर 14 भी माना जाता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है 23वां। 1792 में गोरखा सेनापति और किस गढ़वाली राजा के मध्य श्रीनगर की संधि हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 23वें प्रश्न का? ऑप्शन ए राजा प्रद्युमन शाह के बीच में हुई थी। अगला प्रश्न है कुली बेगार आंदोलन के संस्मरण किस व्यक्ति द्वारा लिखा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगत राम खेतवाल द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के राज्य जनजाति क्षेत्र का मौन त्यौहार किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा, किससे संबंधित है? ऑप्शन डी मछली मारने का त्यौहार। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है इमरती आभूषण किस में पहना जाता है? तो इमरती आभूषण 26वां प्रश्न है। ऑप्शन बी पैरों में पहना जाता है। 27वां प्रश्न है उत्तराखंड में त्रिपुरी देवी का मंदिर स्थित है कहाँ? तो ऑप्शन ए अल्मोड़ा में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है किस व्यक्ति को उत्तराखंड का 5वां धाम कहा गया है? तो कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें 5वां धाम कहा गया है? 28वां प्रश्न। तो ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड जी को कहा गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड को। अगला प्रश्न है निम्न में से माई इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से टैगोर टॉप कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रामगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है कब भिलंगना नदी से पानी विद्युत चलित मोटरों से खींचकर टेहरी नगर की जलापूर्ति की व्यवस्था की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1905 में की गई थी। अगला प्रश्न है हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अजय रावत। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न नल दमयंती ताल का आकार कैसा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचभुजाकार है। तो इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।